हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं एके सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कमला क्लासेज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको उड़ीसा में एक वैकेंसी आई है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स देने वाला हूं। उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन भर्ती की दोस्तों ये 2022 की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वैकेंसी की, उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन भर्ती की ओर से। दोस्तों, इस वैकेंसी में पद का जो नाम है वो प्रधान अध्यापक पीजीटी अंग्रेजी, इसके अलावा अन्य टीजीटी अलग अलग विषयों की टीचर की बहाली ली जाने वाली है उड़ीसा राज्य में। दोस्तों, इस वैकेंसी के तहत कुल रिक्तियों की जो संख्या है वो 1749 सीट पे बहाली ली जाने वाली है अलग अलग पदों पे। और आवेदन शुरू होने की तिथि 21 जनवरी 2022 है और आवेदन की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2022 है, यानी कि 21 जनवरी से 22 फरवरी तक एप्लीकेशन कर सकते हैं इसके आधिकारिक वेबसाइट से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अब जानते हैं रिक्तियों का विवरण जो इस वैकेंसी में है वो किस प्रकार हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं पद का नाम, रिक्तियों की संख्या, वेतनमान, नौकरी का स्थान, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्त, हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसी तरह की सरकारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुँचती रहेगी। प्रधानाध्यापक जो पद हैं उसके लिए रिक्तियां हैं 109 सीट हैं और इसके लिए वेतनमान 67,700 रुपया है और नौकरी का स्थान उड़ीसा है। दोस्तों, इस सभी पोस्ट के लिए जो बहाली ली जाने वाली है वो सभी के नौकरी का स्थान जो है आपको उड़ीसा राज्य ही है, चूँकि उड़ीसा के लिए टीचर की बहाली ली जा रही है। दोस्तों, पीजीटी यहाँ पे देख रहे हैं अंग्रेजी विषय के लिए पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 77 सीट पे है, वो भी अंग्रेजी विषय के लिए, याद रखेंगे पीजीटी अंग्रेजी विषय के लिए 77 सीट हैं, रिक्तियां हैं और इनका वेतनमान 47,600 रुपया है। पीजीटी भौतिक विषय के लिए 95 सीट हैं और इसका वेतनमान 47,600 रुपया ही है। पीजीटी रसायन विषय के लिए 97 शिक्षक की बहाली है और इसका वेतनमान 47,600 रुपया ही है। चलिए इसी तरह और भी सभी एक एक करके जानते हैं। पीजीटी गणित विषय के लिए यहाँ पे देखिए 94 सीट है और वेतनमान 47,600 रुपया, नौकरी का स्थान उड़ीसा ही है। जैसा कि मैंने बता दिया कि सभी का नौकरी का स्थान उड़ीसा ही है। पीजीटी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के लिए 92 सीट हैं और वेतनमान इसका 47,600 रुपया है। पीजीटी कॉम्प विज्ञान विषय के लिए 2 टीचर मात्र है सीट इसमें और वेतनमान 47,600 रुपया ही है। पीजीटी वाणिज्य यानी कि कॉमर्स के लिए 7 रिक्तियां हैं और वेतनमान 47,600 रुपया है। पीजीटी इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र विषय के लिए 30 टीचर की बहाली है और वेतनमान 47,600 रुपया है। दोस्तों, यहाँ पे अब देखिए, अब जानते हैं पीजीटी के बाद नंबर आता है टीजीटी का। यहाँ पे टीजीटी का मतलब होता है ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर। तो टीजीटी में अंग्रेजी विषय के लिए 297 रिक्तियां हैं और इसका वेतनमान 44,900 रुपया है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में नौकरी करनी है। टीजीटी गणित विषय के लिए 283 सीट है और वेतनमान 44,900 रुपया है, उड़ीसा राज्य। टीजीटी उड़िया भाषा के लिए देखिए, उड़िया भाषा के लिए 67 टीचर की बहाली है और वेतनमान 44,900 रुपया है। और टीजीटी बायोलॉजी यानी विज्ञान विषय के लिए 68 टीचर की वैकेंसी है और वेतनमान 44,900 रुपया ही है। और दोस्तों, टीजीटी सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी टीजीटी में 95 टीचर की आवश्यकता है और वेतनमान 44,900 रुपया है। इस तरह आपको टीजीटी का रहा। टीजीटी के अलावा 2 और रिक्तियां हैं जो पालतू पशु का शिक्षक चाहिए, 129 रिक्तियां इसके लिए और वेतनमान 25,300 रुपया है, उड़ीसा राज्य। कंप्यूटर शिक्षक स्पेशल वो 154 सीट पे बहाली ली जाने वाले हैं और वेतनमान कंप्यूटर शिक्षक के लिए 25,300 रुपया का है, उड़ीसा राज्य। इस तरह दोस्त कहेंगे तो कुल मिलाकर के पीजीटी, टीजीटी, प्रधान अध्यापक, कंप्यूटर शिक्षक, पालतू पशु शिक्षक, कुल मिलाकर के 1749 रिक्तियां हैं इस वैकेंसी के तहत। अब जानते हैं दोस्तों आवश्यक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो डिमांड है इस वैकेंसी के तहत, तो वो जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए
कितना है। तो प्रधान अध्यापक के लिए जो पद है उसके लिए शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंक के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। ठीक है, बीएड और मास्टर डिग्री होना चाहिए 45% अंकों के साथ, तो आप प्रधान अध्यापक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं पीजीटी अंग्रेजी, तो पीजीटी अंग्रेजी विषय के लिए बीएड या बीई या बीटेक या मास्टर डिग्री होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ना, आपको पीजीटी के लिए बीएड होना चाहिए ना, बीएड होना चाहिए उससे रिलेटेड विषय, जैसे यहाँ पे पीजीटी अंग्रेजी विषय के लिए टीचर है तो बीएड में अंग्रेजी विषय के साथ होनी चाहिए और मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, पीजीटी भौतिक विषय, यहाँ पे देखिए सेकंड में है जो पीजीटी भौतिक विषय, तो भौतिक विषय के लिए क्या होना चाहिए, बीएड होने चाहिए या बीई या बीटेक होना चाहिए और अलावे मास्टर डिग्री भी होना अनिवार्य है, यानी कि बीएड भी और मास्टर डिग्री भी। दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे जो बीएड है ना वो अलग अलग विषय, जैसे भौतिक है, यहाँ पे रसायन विज्ञान है, तो उसी रिलेटेड विषय से आपको बीएड होना चाहिए और साथ में मास्टर डिग्री सभी के लिए, जैसे बीएड या बीई या बीटेक और मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। लगभग पीजीडी का जितने भी विषय हैं उन सभी में बीएड और मास्टर डिग्री अनिवार्य है। पीजीटी जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में बीएड होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसी तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं पीजीटी कम विज्ञान के लिए बीएड और बीई या फिर मास्टर डिग्री साथ में तो जरूरी है सभी के लिए। पीजीटी वाणिज्य, वाणिज्य का मतलब होता है कॉमर्स। ठीक है, और कॉमर्स के लिए आपको यहाँ पे बीएड या बीई या बीटेक और मास्टर डिग्री साथ में होना अनिवार्य है। पीजीटी अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के लिए बीएड, ये सभी का आप देख रहे हैं ना पीजीटी। अब हम बात करते हैं दोस्तों टीजीटी का, जिसको मैंने बताया कि ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर अंग्रेजी विषय के लिए बीए या बीएससी या बीएड या बीई या बीटेक, मतलब इसमें आपको बीएससी होना चाहिए, चाहे बीई हो जो डिप्लोमा होता है ना एजुकेशनल में उसका हो, या बीई हो बीटेक हो, ऐसा आपको टीजीटी के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं अंग्रेजी विषय है, टीजीटी गणित विषय के लिए बीए या बीसी, यहाँ पे मतलब कि आप बीएससी किए हो या फिर बीटेक किए हो तो विषय नहीं ध्यान फोकस किया जा रहा है कि आप उसी विषय से हो। चलिए, टीजीटी उड़िया के लिए आपको बीए या बीएससी या बीएड हो, तो अगर मतलब उससे रिलेटेड विषय से हो तो और ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी विज्ञान विषय के लिए बीए या बीएससी या बीएड या बीई या बीटेक हो, इस तरह का है। और टीजीटी सामाजिक अध्ययन, ठीक है, सोशल साइंस के लिए आपको एसएसटी के लिए टीजीटी जो सामाजिक अध्ययन है बीए या बीएससी या बीएड या बीई या बीटेक होना चाहिए। यहाँ देखिए साफ कहा जा रहा है या में, सभी ऑप्शन जो है आपको या में दिया हुआ है, यानी कि बीए नहीं हो, बीएससी हो, बीएड हो या बीई हो, बीटेक हो, कोई भी चलेगा इस वैकेंसी के लिए, इस पोस्ट के लिए। चलिए, पालतू पशु जो है इसके लिए बीपीएड होना चाहिए, डिप्लोमा जो है बीपीएड या एमपीएड होना अनिवार्य है। और कंप्यूटर शिक्षा के लिए कंप्यूटर विज्ञान में बीई होना चाहिए या बीटेक या बीएससी या एमएससी या बीसीए यानी कि बैचलर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या एमसीए हो, तो इस स्तर का डिप्लोमा हो तो डिग्री हो तो कंप्यूटर शिक्षा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह रहा आपको पोस्ट और पोस्ट वाइज क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसकी जानकारी आपको यहाँ तक मिली। अब जानते हैं दोस्तों इस वैकेंसी के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए आयु सीमा क्या है। तो दोस्तों प्रधान अध्यापक के लिए जो आयु सीमा है वो आपको न्यूनतम 32 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों यही केवल इस वैकेंसी के तहत पोस्ट है प्रधान अध्यापक का जिनका न्यूनतम 32 वर्ष है और अधिकतम 50 वर्ष है। ठीक है, बाकी आपको पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी भौतिक, पीजीटी रसायन विज्ञान, पीजीटी गणित विज्ञान या इसके अलावा टीजीटी हैं, सारे वैकेंसीज जो है आपको न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष का, न्यूनतम 21 वर्ष 32 वर्ष ये सभी में लागू है। ठीक है, केवल यहाँ पे मैंने बताया प्रधान अध्यापक को छोड़ करके बाकी जितने भी अदर पोस्ट यहाँ पे देख रहे हैं आपको टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए
ये सभी में न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 32 वर्ष की आयु होनी चाहिए। टीजीटी यहाँ पे देख रहे हैं, अंग्रेजी विषय के लिए न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 32 वर्ष। टीजीटी गणित विषय के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष। इस तरह टोटल जो है सीटें इधर के लिए आपको 21 से 32 वर्ष के बीच जो होनी चाहिए। टीजीटी विज्ञान, उड़िया, आपको सामाजिक अध्ययन, पशुपालन जो है पालतू पशु के लिए या कंप्यूटर शिक्षा के लिए 21 वर्ष और 32 वर्ष दिया हुआ है। ये रही आपको एज लिमिट, ठीक है। अब जानते हैं इसके लिए आवेदन शुल्क जो है वो कितना है, किस के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आवेदन शुल्क जो है जनरल कैटेगरी के लिए 2000 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी है, ओबीसी के लिए भी 2000 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी है, एससी के लिए यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 1250 रुपया 250 है, और एसटी के लिए भी 1250 250 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी। इस तरह रहा फी संबंधी जानकारी। अब जानते हैं कि आप इन सभी को पूरा करने में सक्षम हैं, तो फिर आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इसके लिए अप्लाई जो है कैसे करें, कहाँ करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आधिकारिक वेबसाइट से अप्लाई करना है, और आप जान ही चुके हैं कि 21 जनवरी से एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन प्रोसेस जारी है, स्टार्ट है, और आपको 22 फरवरी तक चलेगा ऑनलाइन, जहाँ कि आप आधिकारिक वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया है वो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर पे टेस्ट लिया जाएगा, और साथ ही साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा। दोस्तों अब एप्लीकेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे आधिकारिक वेबसाइट दे दिया है ना, उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन भर्ती की। यहाँ पे देख रहे हैं oab.edu.in पे। तो ये आधिकारिक वेबसाइट है ना, इसका लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दूसरा एक और ऑनलाइन आवेदन लिंक जो है डायरेक्ट यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, इसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यानी कि दोनों लिंक जो है जहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं आधिकारिक वेबसाइट से, और ऑनलाइन डायरेक्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ ज़रूर विजिट कीजिए और आप आगे भी इसको जारी रखिए। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो पाने के लिए प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।